नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 76 नंबर पॉइंट स्टार्ट, जिसका टॉपिक है हमारा सुफिक्स का पार्ट है, हमारा सुफिक्सेस है। तो हमने पहले वाले वीडियो में करे थे प्रीफिक्स, हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर में, तो प्रीफिक्स हमारे हमने पढ़े थे। तो आज की इस वीडियो में सुफिक्स पढ़ेंगे। तो सुफिक्स का मतलब क्या होता है? तो प्रीफिक्स का मतलब था कि वर्ड के हमारे स्टार्टिंग में जो पार्ट होता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। सुफिक्स का मतलब है वर्ड एंडिंग में से, जब वर्ड के एंडिंग में लगेगा उसको हम सुफिक्स बोलते हैं। तो हमारे सुफिक्स बहुत से हैं, तो सभी हम इस वीडियो में जितने भी हमारे सुफिक्सेस हैं सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा सुफिक्स है एनजी का सुफिक्स, जो आपकी इंग की साउंड रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिखा हुआ है वेर इट वुड बी अवेक वर्ड। इसके रूल्स हैं, जो रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहला रूल है जैसे वेर इट्स वर्ड बी अवेक वर्ड टू रिटर्न एन जी एट द एंड ऑफ अ वर्ड द सुफिक्स इंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। तो जिस वर्ड में जो हमारा एन जी इंग की साउंड है वो वर्ड में ना बन पाए, कन्वीनियंट ना हो पाए, फ्लो में ना बन पाए, तो उस कंडीशन में हम लाइट डॉट का यूज़ करते हैं इंग की साउंड के लिए। जैसे हमारा पहला वर्ड है रिक्वेस्टिंग। तो रिक्वेस्टिंग वर्ड में आर क्वेस्ट, रिक्वेस्ट हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसके अंदर इंग लगाएंगे, रिक्वेस्टिंग बनाएंगे, तो इंग तो हमारा कन्वीनियंट नहीं होगा, फ्लो में नहीं बन पाएगा और इसको देखने में भी सही नहीं रहेगा। इसलिए हम रिक्वेस्टिंग में इसके अंदर रिक्वेस्टिंग के लिए हम लाइट डॉट यूज़ करेंगे इंग की साउंड के लिए। ठीक है। जैसे नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग, तो ऑर्डर, फिर ऑर्डर के बाद इंग की साउंड लाइट डॉट से हम इंग ये रिप्रेजेंट हो जाएगा ऑर्डरिंग। नेक्स्ट वर्ड है मीटिंग। तो मीट के बाद इंग की साउंड, तो इंग का हमारा डॉट लग जाएगा मीटिंग। नेक्स्ट है कवरिंग। कवर वर्ड, फिर लास्ट में इंग, कवरिंग। नेक्स्ट है सर्विंग। सर्व वर्ड, फिर लास्ट में इंग, सर्विंग। नेक्स्ट है असिस्टिंग। तो असिस्ट वर्ड, लास्ट में इंग, असिस्टिंग। नेक्स्ट है अटेम्प्टिंग। तो साउंड को आपको पूरा ध्यान रखना है कि कौन सी साउंड कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। तो सुफिक्स तो आपके लास्ट में इंग की साउंड आएगी, जब वर्ड एंडिंग में आपकी इंग की साउंड आएगी, लाइट डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो अटेम्प्ट वर्ड में साउंड देखिए, एक्यूल की साउंड, फिर टी, फिर एम, इसके अंदर हाल हो जाएगा टी की साउंड के लिए, फिर लास्ट में इंग की साउंड, अटेम्प्टिंग। नेक्स्ट है वांटिंग। वांट, फिर लास्ट में इंग, वांटिंग। नेक्स्ट है लास्ट वर्ड है रनिंग। रन, लास्ट में इंग का लास्ट में डॉट लग जाएगा, रनिंग। तो ये था हमारा एनजी का डॉट, जो हमारी इंग की साउंड रिप्रेजेंट करता है और लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी लास्ट में वर्ड के अंदर इंग की साउंड आएगी तो वो हमारी लाइट डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी। जिस वर्ड के साथ ये इजीली ज्वाइन नहीं हो पाती है, एनजी नहीं लग पाता है ये वाला वर्ड, उस स्थान पे हम इसके अंदर डॉट लगाएंगे। तो इसमें वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट पैड में, और किसी में भी नोटबुक में बिल्कुल अच्छे से 10 से 15 बार इस वर्ड की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके वर्ड अच्छे से मेमोराइज हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं सुफिक्स का नेक्स्ट रूल है लाइट डॉट का ही है, इंग का। नेक्स्ट है द डॉट इंग इज यूज्ड आफ्टर डाउनवर्ड आर एंड लाइट स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक। तो डाउनवर्ड आर आपने पढ़ा होगा, डाउनवर्ड आर के रूल पढ़े हैं, डाउनवर्ड आर और स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक। जितने भी स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक हैं एंड डाउनवर्ड आर कॉन्सोनेंट है,
इसके बाद अगर इंक की साउंड आती है तो वो भी आपकी जो है लाइट डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी। पूरा रूल में ही बोला गया है। तो इसके जैसे एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है सिक्योरिंग। सिक्योरिंग, सिक्योर वर्ड पूरा एस की साउंड फिर आ सिक्योर के बाद इंक की साउंड, तो इंक हमारा लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा सिक्योरिंग। नेक्स्ट है एश्योरिंग। एगोल इश फिर आर, एशो आर के बाद इंक की साउंड, एश्योरिंग लाइट डॉट से। नेक्स्ट है हियरिंग। तो हियर फिर लास्ट में इंक का डॉट, हेयरिंग इंक का लाइट डॉट, हेयरिंग। नेक्स्ट है बेयरिंग, बेयर वर्ड लास्ट में इंक, बेयरिंग। नेक्स्ट है गेटिंग, गेट वर्ड आएगी ओल की साउंड, लास्ट में इंक, गेटिंग। नेक्स्ट है पेइंग, पे वर्ड लास्ट में इंक का डॉट, पेइंग। नेक्स्ट है टीचिंग, टीच लास्ट में इंक, टीचिंग। नेक्स्ट है ईटिंग, तो ईट लास्ट में इंक लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ईटिंग। तो ये रूल आपको याद रखना है लाइट डॉट का कि जब भी आपकी लाइट डॉट मतलब इंक की साउंड आए लास्ट में डाउनवर्ड आर के बाद और स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक के बाद आपकी इंक की साउंड आती है तो वो आपकी लाइट डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी एंडिंग में। तो ये रूल था इंक का। नेक्स्ट रूल, इसके बाद हमारे और भी एग्जांपल्स हैं इस रूल से रिलेटेड। तो सभी एग्जांपल्स आपको पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू era बुक में मिल जाएंगे। तो उसके अंदर से आपको सभी एग्जांपल्स देखने हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। उन सब की वर्ड की आपको 10 से 15 बार, उससे ज़्यादा बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका स्ट्रोक जो है, वर्ड जो है क्लियर और आपको लर्न नहीं हो जाता। तो चलिए लास्ट हम नेक्स्ट इसके अंदर रूल देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा इसके अंदर पॉइंट है डॉट का ही। तो डॉट है, यूजुअली डॉट इज इंक इज यूज्ड आफ्टर शॉर्ट फॉर्म्स। जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स, तो जितने भी आपने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी हैं अभी तक, तो उनके बाद अगर आपकी इंक की साउंड आती है तो वो भी हमारी लाइट डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो जितने भी रूल्स में आपको पढ़ा बताए हैं अभी तक लाइट डॉट से रिलेटेड, तो उनको आप रूल्स को लिख भी सकते हैं, कैसे कैसे आपको इसको लर्न करना है इजीली आप मैंने बता रखा है। तो शॉर्ट फॉर्म्स के बाद, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स के बाद आपकी इंक की साउंड आती है तो आपकी लाइट डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो आप किसी नोटबुक में ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म प्लस इंक की साउंड फिर लाइट डॉट की साउंड आए तो आपकी वो लाइट डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी इंक की साउंड शॉर्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, जैसे पहली शॉर्ट फॉर्म है कमिंग। कम इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म है, कम के साथ इंक की साउंड, कम के शॉर्ट फॉर्म लास्ट में इंक का डॉट वॉल, कमिंग। गिविंग में भी गिव शॉर्ट फॉर्म लास्ट में इंक, गिविंग। नेक्स्ट है थैंकिंग। तो थैंक शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, फिर लास्ट में इंक के साउंड आ गई, थैंकिंग। नेक्स्ट है थिंकिंग। थिंक लास्ट में इंक, थिंकिंग। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट लास्ट में इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स थे शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड। तो सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसके अंदर ये पॉइंट देखते हैं, इंक से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर लिखा है वेयर इंक इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। अभी तक हमने इंक के, जब हमारा इंक है इसके अंदर लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके हमने अभी तक रूल्स पढ़े हैं। ठीक है, द प्लूरल इंक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश शोन एज। तो जब भी इसके अंदर अगर हम एस लगा दें, इसको इंक्स बना दें, प्लूरल बना दें, तो वो हमारा डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लाइट डैश। जब भी आपकी एंड में इसके अंदर
इंग्स की साउंड आ जाएगी प्लूरल, मतलब इंग्स बन जाएगा प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, तो वो आपकी लाइट डैश से रिप्रेजेंट की जाएगी। जैसे पहला एग्जांपल इसके अंदर दिया गया है मीटिंग्स। मीटिंग हमने पढ़ा था लाइट डॉट से, अगर हम इसके अंदर ऐसा लगाते हैं प्लूरल बन जाएगा मीटिंग्स, तो आपका लाइट डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा मीटिंग, फिर लाइट डैश मीटिंग्स। नेक्स्ट है मॉर्निंग्स। मॉर्निंग्स। नेक्स्ट है हियरिंग। हियरिंग से डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा हेयरिंग्स। तो एग्जांपल्स थे, जब भी आपके प्लूरल फॉर्म में इनकी इंग्स लग जाएगा, इंग्स की साउंड आ जाएगी, एस लग जाएगा इंग के साथ, तो वो आपका लाइट डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे और भी वर्ड्स के साथ इंग्स एस आ जाता है, तब भी वो आपका लाइट डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये आपके एग्जांपल्स के तौर पे आपको इतने एग्जांपल्स शोन कर रखे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर पॉइंट 77 नंबर पॉइंट आता है। तो 76 हमने कर लिया। 76 का पार्ट हमने इंग्स का पार्ट, इंग्स के जितने भी आपके रूल्स थे सभी हमने रूल्स याद कर लिए हैं, तो इसको आपको नोटबुक में लिख लेना है और सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम देखते हैं 77 नंबर पॉइंट। तो 77 नंबर पॉइंट है द सुफिक्स मेंट। जो मेंट है, द सुफिक्स मेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंटी वेयर इट साइंस मेंट कैन नॉट बी इजीली ज्वाइंट। तो जो मेंट की हम साउंड है, हम ऐसे बनाते हैं मेंट को, ठीक है, पर किसी वर्ड में, जब वर्ड में मेंट जो हमारा ये MNT है, वो आपका वर्ड इजीली ज्वाइन ना हो पाए, सुफिक्स के तौर पर वर्ड के एंड में सुफिक्स में मेंट जो है इजीली ज्वाइन ना हो पाए, तो हम उस कंडीशन में एंटी को बनाएंगे, ये आपको मेंट का रिप्रेजेंट करेगा सुफिक्स में। सुफिक्स में जब वर्ड के एंड में जब आपका इजीली ज्वाइन नहीं हो पाएगा मेंट ये वाला है, मेंट ये वाला, तो उस कंडीशन में हम एंटी बना देंगे, वो आपको मेंट की साउंड रिप्रेजेंट करेगा। जैसे पहला एग्जांपल है इसके अंदर अचीव मेंट। तो ए का वोवल की साउंड, फिर जे, फिर वी। अचीव के बाद आपकी मेंट की साउंड आएगी, तो मेंट आपका इजीली इसके अंदर ज्वाइन नहीं हो पाएगा ऐसे, तो इस कंडीशन में हम इसके अंदर एन बना देंगे, एन-टी बना देंगे, तो आपका मेंट को रिप्रेजेंट करेगा अचीवमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉन्साइनमेंट। तो कॉन्साइनमेंट, ठीक है, कौन का डॉट लग जाए शुरुआत में, फिर साइन डिप्थोंग आया, इसलिए वर्ड आपका बब द लाइन बना है। कॉन्साइन आपने बना दिया, फिर मेंट के लिए आपको एंटी इसके अंदर बना दिया, कॉन्साइनमेंट। नेक्स्ट है कमिंसमेंट, अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट, ठीक है, अनाउंसमेंट। ए का ओल की साउंड एन, फिर आओ का दिप्थोंग लगा हुआ है, फिर एस की साउंड, फिर मेंट, ये आपका एंटी मेंट की साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है अनाउंसमेंट, ठीक है। ये अभी सभी एग्जांपल्स हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और भी इसके रिलेटेड आपके एग्जांपल्स आते हैं, देखने को मिलते हैं आपको, तो उसको आपको लिख के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इसके पॉइंट्स दिए गए हैं 77 नंबर पॉइंट के पॉइंट्स में हैं, तो सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ए पॉइंट है इसके अंदर, ए पॉइंट है इसके अंदर मेंटल, मेंटली एंड मेंटलिटी। मेंटल, मेंटली एंड मेंटलिटी, ठीक है। तो सुफिक्स के तौर पर मेंटल, मेंटली एंड मेंटलिटी की साउंड आती है, तो वो आपकी MNT जो है MNT से रिप्रेजेंट की जाएगी, साइनस का MNT इससे रिप्रेजेंट की जाएगी, वो भी डिसजॉइन से, डिसजॉइन, ठीक है। डिसजॉइन कैसे होएगा देख लेते हैं। पहला एग्जांपल जैसे है एक्सपेरिमेंटल, लास्ट में मेंटल की साउंड आई, तो एक्सपेरी आपने लिख दिया, एक्सपेरी। अब मेंटल की साउंड आई, तो मेंटल की साउंड को हम डिसजॉइन से इस तरह लिख देंगे, मतलब दो वर्ड को हम डिसजॉइन कर देंगे, फिर आप मेंटल MNT लिख देंगे, तो मेंटल को रिप्रेजेंट
करेगा, एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट एग्जांपल है डिपार्टमेंटल। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल तो डी पार्ट मेंटल की साउंड आई तो MNT, डिपार्टमेंटल। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटीमेंटल, सेंटिमेंटली एंड सेंटीमेंटल। तो ये सेंटी, इस तरह तीनों की आउटलाइन इसके अंदर सेम होगी। तीनों सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटली एंड सेंटिमेंटली को रिप्रेजेंट करेगी। वर्ड पर डिपेंड करता है कौन सा वर्ड इसके अंदर लिखा है। इसके बाद हम बी पॉइंट देख लेते हैं 77 का। तो 77 का बी पॉइंट है फुलनेस, फुलनेस एंड लेसनेस। जब भी एंड में सुफिक्स के तौर पर फुलनेस एंड लेसनेस की साउंड आएगी तो फुलनेस रिप्रेजेंट किया जाएगा F और S से, और लेसनेस रिप्रेजेंट किया जाएगा L और S से। ठीक है। आर एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग। ठीक है। तो डिसजॉइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल है इसके अंदर थॉट, थॉटफुलनेस। तो थॉट वर्ड, तो इसके बाद थॉट के बाद आपकी फुलनेस की साउंड आई तो वो आपका फुलनेस FF से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो भी डिसजॉइन फुलनेस। नेक्स्ट एग्जांपल है थॉटलेसनेस, थॉटलेसनेस। तो थॉट आपका वर्ड, इसके बाद लेसनेस डिसजॉइन। नेक्स्ट है होपलेसनेस, होपफुलनेस, होपफुलनेस, होपलेसनेस। तो होपलेसनेस, तो ये डिसजॉइनिंग था फुलनेस एंड होपलेसनेस। मतलब फुलनेस और लेसनेस का किसी भी वर्ड के साथ आती है एंडिंग में। अगर ये भी वर्ड्स नहीं है और भी वर्ड्स आ जाते हैं तो उन वर्ड्स के साथ आपकी फुलनेस एंड लेसनेस की साउंड आ जाती है सुफिक्स के तौर पे एंड में, तो वो आपकी FS फुलनेस से रिप्रेजेंट की जाएगी, लेसनेस एंड LS से रिप्रेजेंट की जाएगी। फुलनेस FS एंड लेसनेस LS। ठीक है। तो ये था आपका सुफिक्स, इसका बी था सुफिक्स। के बाद हम देखते हैं सी सुफिक्स। 77 में ही आपका सी पॉइंट है सुफिक्स का। तो 77 का है आपका शिप का, शिप का सुफिक्स। तो शिप इज रिप्रेजेंटेड बाय जॉइंट एंड डिसजॉइंट SH। तो SH को हम जॉइंट करेंगे तो वर्ड पर डिपेंड करता है। अगर वर्ड के फ्लो के हिसाब से वो जॉइनिंग में बन रहा है तो जॉइन कर सकते हैं। अगर वर्ड के फ्लो के साथ वो जॉइनिंग नहीं हो पा रहा तो आपको डिसजॉइन इसके अंदर कर सकते हैं। तो दोनों डिसजॉइन एंड जॉइन दोनों का इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे पहले इसके अंदर एग्जांपल है फ्रेंडशिप। तो फ्रेंड वर्ड, फ्रेंड के बाद शिप की साउंड आई तो फ्रेंड के साथ शिप ज्वाइन हो रहा है तो ज्वाइनिंग हम SH से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। तो सिटीजन आपका वर्ड पूरा, फिर शिप लास्ट में आ रहा है तो SH से इसके अंदर हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन इजीली हो रहा है। नेक्स्ट है हार्डशिप। हार्ड वर्ड, फिर शिप इसके अंदर लास्ट में आ रहा है पर ज्वाइन तो इसके अंदर हो रहा है पर आपका ये कन्वीनियंट नहीं, मतलब आपका समझ में नहीं आया कि इसके अंदर हार्ड प्रिंसिपल यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में हम हार्ड शिप हम इसके अंदर डिसजॉइन कर देंगे, हार्ड शिप। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेंबरशिप। तो मेंबरशिप डिसजॉइन। नेक्स्ट है ओनरशिप। ओनरशिप। ठीक है। तो ये थे शिप्स का सुफिक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट सुफिक्स करते हैं डी सुफिक्स।
तो नेक्स्ट इसके अंदर डी सुफिक्स आता है, डी पॉइंट है सुफिक्स का। लिटी और रीटी, लिटी और रीटी preceded by any vowel is expressed by disjoin the preceding stroke। ठीक है, तो ये रूल आपको अच्छे समझना होगा, बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा आपको, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना इसके अंदर। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है, कोई भी स्ट्रोक आता है, जैसे वर्ड में कोई भी स्ट्रोक आ गया, ठीक है, उसके बाद आपका एक और स्ट्रोक आता है। ठीक है, कितने भी स्ट्रोक हो आगे, दो, एक हो, दो हो, तीन हो, ठीक है, उसके बाद स्ट्रोक आता है। उसके बाद इस स्ट्रोक के बाद है आपका, इस स्ट्रोक के बाद आपकी साउंड आ जाती है लिटी और रीटी की। ठीक है, लिटी और रीटी की आपकी साउंड आ जाती है इस वाले स्ट्रोक के बाद। इससे पहले आपके जितने भी स्ट्रोक आ रहे हैं उसको आपको नहीं गिनना है। इस स्ट्रोक के बाद, जिस स्ट्रोक के बाद आपकी इसके अंदर रीटी और लिटी की साउंड आ जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको इस स्ट्रोक को डिसजॉइन कर देना है रीटी और लिटी की साउंड के लिए। ठीक है, लिटी और रीटी की साउंड के लिए आपको इसको डिसजॉइन कर देना है। इसके अंदर वर्ड लिखा हुआ रीटी और लिटी प्रोसीडेड बाय एनी वोवल्स इट एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग ऑफ प्रीसीडिंग स्ट्रोक। तो वोवल आपका लगेगा उस वाले, ये वाला स्ट्रोक के साथ जो आपका वोवल आ रहा होगा, उस वोवल के हिसाब से आपका इसके अंदर वर्ड बनेगा। अबव द लाइन बनना हो, इस स्ट्रोक के बाद आपकी कौन सी फर्स्ट प्लेस की वोवल के साउंड आए तो आपका वर्ड अबव द लाइन बनेगा, सेकंड प्लेस की ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस की अबव द लाइन। तो ये स्ट्रोक आपका डिसाइड करेगा कि वर्ड आपका कौन सा प्लेस से बनेगा। और जो नेक्स्ट स्ट्रोक आ रहा होगा, मतलब दो स्ट्रोक के बाद आपकी इसके अंदर वर्ड के बाद लिटी और लिटी की साउंड आई, तो ये वाला स्ट्रोक आपका डिसजॉइन हो जाएगा, तो वो आपका रिप्रेजेंट करेगा रीटी और लिटी के साउंड। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से आपको रूल को समझना है। इस पार्ट को आप लिख भी सकते हैं नोटबुक में। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है इसके अंदर पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आपको वर्ड देखना पूरा इसके अंदर, पॉसिबिलिटी। तो पॉस की साउंड देखिए आप, पॉस, तो इस वोवल के साउंड से हमने पॉस बना दिया, तो बिल्टी की साउंड आई, तो बी स्ट्रोक आ गया। ठीक है, बिल्टी के बाद, बी स्ट्रोक के बाद लिटी, बिल्टी, ठीक है, लिटी की साउंड आ गई। ठीक है, बी स्ट्रोक के बाद लिटी की साउंड आ गई, तो बी स्ट्रोक इसके अंदर आपका डिसजॉइन हो जाएगा। तो ये आपका पॉसिबिलिटी पूरा वर्ड बनेगा। ठीक है, इस डिसजॉइन ने आपकी लिटी की साउंड को ऐड कर लिया है। आपको वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऐसे एग्जांपल है इसके अंदर आपका लाइबिलिटी, टी। ठीक है, तो साउंड देखना आप, लाई आपका वर्ड, लाई के बाद बिल्टी, लाइबिलिटी, तो बी स्ट्रोक इसके अंदर डिसजॉइन हो जाएगा, जो बिल्टी की साउंड को ऐड करेगा, लाइबिलिटी। तो कोई भी स्ट्रोक आ रहा है इससे पहले इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इसका है फॉर्मेलिटी। तो फॉर आपका वर्ड बन गया, वोवल आपका इस फोर के हिसाब से लग गया, फॉर्मेलिटी। तो एम के बाद लिटी की साउंड आई, तो एम इसके अंदर डिसजॉइन हो जाएगा, फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है मेजॉरिटी, तो मैं आपका वर्ड, मैं वर्ड बन गया, फिर जॉरिटी, जे के बाद जॉरिटी की साउंड, तो जे आपका डिसजॉइन हो गया। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, और इस रूल को आपको बिल्कुल खास याद रखना है, लिटी एंड लिटी की साउंड को आपको कैसे ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इसके अंदर देख लेते हैं E77 का ई सुफिक्स। का ई सुफिक्स है लॉजिकल एंड लॉजिकली। ठीक है, तो लॉजिकल एंड लॉजिकली आर रिप्रेजेंटेड बाय डिसजॉइनिंग जे कॉन्सोनेंट। तो जे कॉन्सोनेंट को हम डिसजॉइन करेंगे तो आपका लॉजिकल एंड लॉजिकली को रिप्रेजेंट करेगा। किसी वर्ड के लास्ट में लॉजिकल एंड लॉजिकली की साउंड आती है तो आपकी डिसजॉइन जे से रिप्रेजेंट की जाएगी, डिसजॉइन।
डिसजॉइन। जैसे पहला एग्जांपल है बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकली। तो बायो वर्ड, फिर लॉजिकल एंड लॉजिकली आपका डिसजॉइन जे कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली। ठीक है, तो आपको वर्ड की स्पेलिंग नहीं देखना, साउंड देखना है। तो पी की साउंड आती है तो स्पेलिंग की साउंड आती है साइकोलॉजिकल। तो साइको वर्ड पूरा साइकोलॉजिकल के लिए जे डिसजॉइन। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली। तो फिजियोलॉजिकल के लिए फिजियोलॉजिकल जे आपका डिसजॉइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका था सुफिक्स लॉजिकल एंड लॉजिकली का। इसके बाद हम नेक्स्ट सुफिक्स देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपका सुफिक्स आ जाता है इसके अंदर एफ सुफिक्स, वार्ड और यार्ड। तो वार्ड और यार्ड एक्सप्रेस्ड बाय हाफ लेंथ ऑफ वे कॉन्सोनेंट एंड ये कॉन्सोनेंट रिस्पेक्टली। ठीक है, तो जब भी आपकी वार्ड की साउंड आती है सुफिक्स के तौर पर, तो वे कॉन्सोनेंट को आप इसके अंदर हाफ कर देंगे तो वार्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ये यार्ड की आती है तो यार्ड के लिए आपको ये कॉन्सोनेंट इसके अंदर हाफ कर देना है यार्ड के लिए। जैसे पहला एग्जांपल है इसके अंदर फॉरवर्ड, फोर के बाद वार्ड, इसके अंदर हाफ लेंथ हो जाएगा वार्ड वे कॉन्सोनेंट की, तो वार्ड को रिप्रेजेंट करेगा फॉरवर्ड। फॉरवर्डिंग के लिए इसके अंदर इंग लग जाएगा। नेक्स्ट है बैकयार्ड, बैक यार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर वर्ड है इसके अंदर फॉरवर्डेड। नोट के अंदर वर्ड दिया गया है फॉरवर्डेड। तो फॉरवर्डेड, तो इसके अंदर आपका वे कॉन्सोनेंट है, पूरी लेंथ इसके अंदर बनी गई है। तो नोट में इसके अंदर वर्ड देगा तो उस वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपका लास्ट आ जाता है जी पार्ट में सुफिक्स आ जाता है। लास्ट सुफिक्स है 77 नंबर पॉइंट का लास्ट।